ओके दोस्तों, तो अभी ये मेरा जो स्टैंडर्ड का वीडियो है उसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी मैंने कुछ चीज़ें कवर किया हुआ है। बिल्डिंग, एससीबीए, हेक्सेन और फायर प्रिवेंशन लेडर एंड फायर टेंडर के बारे में मैंने कुछ टॉपिक्स जो है और उससे जो स्टैंडर्ड है वो मैंने कवर किए। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्डिंग अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसमें 1641 2013 जो था उसमें रिलीज़ किया गया था। 2018 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीएफर्म किया है। फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, जनरल प्रिंसिपल फॉर फायर ग्रेडिंग एंड बिल्डिंग क्लासिफिकेशन। बिल्डिंग की कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, जो एनबीसी के हिसाब से हम लोग बताते हैं या स्टैंडर्ड के हिसाब से बताते हैं, वो सारा डिटेल और ग्रेडिंग के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। फिर आता है 1642 2013 का था, इसको भी साथ में ही रिलीज़ किया गया था 2018 में। इसको भी जो है वो रीएफर्म किया गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी डिटेल की जाती है कि भाई अगर कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है ताकि फायर सेफ्टी के हिसाब से भी वो ज़्यादा हमें दिक्कत ना करे, हमारी लाइफ सेफ्टी जो है या बिल्डिंग की खुद की जो फायर सेफ्टी है उसका जो स्टैंडर्ड है वो खुद मेंटेन हो सके, कुछ टाइम तक वो सस्टेन हो सके। ये सारी डिटेल जो है आपको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। फिर आता है 1643 2013 में रिलीज़ किया है। 2018 का था, उसमें भी एक्सपोजर हैज़ार्ड के बारे में है, यानी एक बिल्डिंग में अगर फायर हो जाती है तो उसका जो खुद का कंपार्टमेंट या उसके आसपास में जो भी बिल्डिंग है उसको किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें जो होती है उसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आता है नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में रिलीज़ किया गया था। आज की डेट में भी सेम उसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम सभी लोग जानते ही है। फिर आता है कि एस में भी दो कैटेगरी है, ओपन एंड क्लोज सर्किट, लेकिन मैंने सिर्फ ओपन सर्किट को ही कंसिडर किया हुआ है। 10245 1994 है, 2017 में इसको रीअफर्म किया गया था। सो ओपन सर्किट का जो भी बी एस सेट का स्पेसिफिकेशन रहेगा वो आपको इस स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगा। फिर आता है कि फायर प्रिवेंशन करके मैंने एक लिया हुआ है, हेक्सेन के बारे में जानना है। हेक्सेन के अलावा और भी कुछ हैज़ार्डस केमिकल या जो दूसरे केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं जिसका फ्लेमेबिलिटी रेटिंग या फ्लैश पॉइंट बहुत ही कम होता है, काफ़ी सारे केमिकल का डिटेल जो है वो आपको लाइक MSDS हम लोग बोल सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा उसको सर्च करना पड़ेगा। मैंने खुद चेक किया हुआ है, काफ़ी सारे केमिकल का डिटेल जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लाइक MSDS। फिर आता है फायर प्रिवेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैंडर्ड है 13416 1994 2017। तो उसमें लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन फायर प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट एग्जार्ट्स एट वर्क प्लेसेस, यानी आपका कोई भी एक फैक्ट्री सेटअप है तो उसमें अगर फायर होने के चांसेस है या रिस्क है तो उसमें फायर को रोकने के लिए आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बहुत बढ़िया है। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ डिस्कशन हो रहा है या आपको किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है फायर सेफ्टी के हिसाब से, तो ये स्टैंडर्ड का जो भी वर्डिंग है उसको लेके आप लीगल रिक्वायरमेंट के तहत इसको कंसीडर करके आप अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट डेफिनेटली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग फायर सर्विस में जो लेडर यूज़ करते हैं उसके बारे में एक स्टैंडर्ड के बारे में बता दे रहा हूँ। 4571 1972 है, 2015 में इसको रीएफर्म किया गया था। सो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन फॉर एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये भी बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर मैंने फायर टेंडर का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड कवर किया हुआ है, उसके अलावा अलग अलग स्टैंडर्ड है जो कि फील्ड में यूज़ होते हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से सर्च करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जिसमें मैंने कंसिडर किया हुआ है IS 951 2003, 2018 में इसको बनाया गया था, यानी रीएफर्म किया गया था। सॉरी, 2003 में बनाया गया था, 2018 में इसको रीएफर्म किया गया था। जिसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर क्रैश फायर टेंडर, ये CFT के नाम से जिसे हम लोग बोलते हैं, या एयरपोर्ट के ऊपर जो हम लोग फायर टेंडर यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है, इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो एयरपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो फायर टेंडर की डिटेल होती है ये अंदर से मिल जाएगी। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जितने भी फायर टेंडर होते हैं उसका भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो, और फायर टेंडर के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से अभी आपको IS जो है वो मिल जाएंगे। तो मेनली मैंने 3 वीडियो बनाए हुए इन लिस्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि NFPA जो स्टैंडर्ड है उसका भी एक छोटा सा लिस्ट बना के हम लोग लेकर आए, और उसको किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है या किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई थिंक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन।